ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच, एक शांतिपूर्ण दिन, और फिर अचानक गोलियों की आवाज से सब कुछ बिखर गया। आज हम उसी घटना की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सिडनी में जो हुआ वो वाकई एक शर्मनाक और दर्दनाक हरकत थी। एक ऐसा हमला जिसने दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक को देखते ही देखते आतंक के मंजर में बदल दिया। तो आइए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि यह भयानक हमला कैसे हुआ, इसकी जांच में क्या क्या बातें सामने आईं और इसने दुनिया भर में कौन से बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्डी बीच की। हमले से पहले तक ये जगह दुनिया भर में शांति और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानी जाती थी। इस हमले को लेकर एक सोर्स ने कहा कि ये हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि आतंकवाद का खतरा एक ऐसी पूंछ की तरह है जिसे आप कभी सीधा नहीं कर सकते, वो हमेशा बना रहता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे बाकायदा एक आतंकवादी हमला घोषित किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तो आखिर उस शाम हुआ क्या था? आइए अब पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। शाम के लगभग 6:45 बजे पहली कॉल पुलिस को जाती है, और कुछ ही मिनटों में दो हमलावर एक पुल से नीचे मौजूद भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। काले कपड़ों में आए इन हमलावरों ने परिवारों और आम लोगों को अपनी शॉटगन से निशाना बनाया। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार एक हमलावर मारा गया, जबकि दूसरे को घायल हालत में पकड़ लिया गया। बाद में पास की एक कार से एक आईईडी भी बरामद हुआ। इस हमले का असर बहुत गहरा और दर्दनाक था। जाने गई परिवार उजड़ गए, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरी दुनिया तक से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। इस हमले की मानवीय कीमत बहुत भारी थी। इसमें 12 लोगों की जान चली गई और 29 से ज्यादा लोग घायल हुए। आपको बता दें कि ये लोग वहां हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यहूदी समुदाय की सुरक्षा का वादा किया, तो वहीं इजराइल के राष्ट्रपति ने इसे यहूदियों पर एक क्रूर हमला बताया। जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली जैसे दुनिया के बड़े देशों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये हमलावर थे कौन? तो जब जांच शुरू हुई तो जो बातें सामने आईं वो काफी चौंकाने वाली थीं और एक खास देश की तरफ इशारा कर रही थीं। जांच में जल्दी ही 2 लोगों की पहचान हुई, साजिद अकरम और नवीद अकरम। ये दोनों बाप बेटे थे। वीडियो फुटेज में नवीद को बंदूक लोड करते और लोगों पर गोलियां चलाते हुए साफ साफ देखा भी गया। सोर्सेस के मुताबिक ये दोनों कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिक थे और लाहौर के रहने वाले थे। शक ये भी है कि गाजा से जुड़े ऑनलाइन मटेरियल के जरिए इन्हें रेडिकलाइज किया गया था। अब ऑस्ट्रेलियन एजेंसियां आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से इनके कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। इस हमले ने आतंकवाद पर एक बार फिर से एक बड़ी वैश्विक बहस छेड़ दी है। तो आइए कुछ आंकड़ों और दावों पर भी नजर डालते हैं जो इस घटना के बाद सामने रखे गए। अगर हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट को देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और बात सिर्फ रैंकिंग की नहीं है। सोर्स डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में हुई 52% मौतों के लिए टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है। यही नहीं, ये भी दावा किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित 139 आतंकी संगठन पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं। अब इस पर एक दिलचस्प टिप्पणी भी है। एक तरफ तो पाकिस्तान का आधिकारिक रुख यह है कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है, और दूसरी तरफ ये आंकड़े हैं। सोर्स इसे पाखंड की पराकाष्ठा यानी हिपोक्रेसी की हद कहता है। सोर्सेज में कट्टरता फैलाने के तरीकों पर भी बात की गई है। दावा है कि वहां कुछ मदरसों को हिंसक उग्रवाद का इंक्यूबेटर तक कहा गया है, जहां जिहाद को एक कर्तव्य की तरह सिखाया जाता है। वहीं आतंकी समूह प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर शहादत को जन्नत का सीधा टिकट बताकर युवाओं को तैयार करते हैं। लेकिन इस पूरे अंधेरे और खौफ के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। एक आम नागरिक की हिम्मत ने एक नई और बहुत जरूरी बहस को जन्म दे दिया। सोचिए, जब चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, तब एक आम इंसान ने हिम्मत दिखाई। वो पीछे से एक हमलावर पर झपटा, उससे भिड़ गया और आखिरकार उसके हाथ से बंदूक छीन ली। इस एक बहादुरी भरे कदम ने न जाने कितनी जानें बचा ली।
और इसी हीरोइक एक्ट ने खासकर भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या आम नागरिकों को भी ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कम से कम बेसिक हथियारों की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमें हमेशा सुरक्षा बलों के आने का इंतजार करना चाहिए या फिर आम नागरिकों को भी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए? ये सवाल सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी और हमारे आने वाले कल का है।